आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। आज की वीडियो में हम फ्लडिंग इन डिस्टिलेशन कॉलम को मुख्तलिफ डायग्राम्स की मदद से डिस्कस करेंगे। ये एक एबनॉर्मल प्रोसेस है और ये डिस्टिलेशन कॉलम के अंदर नहीं होना चाहिए। फ्लडिंग इन अ डिस्टिलेशन कॉलम, तो फ्लडिंग एक कॉमन लेकिन एबनॉर्मल प्रोसेस कंडीशन है एक डिस्टिलेशन कॉलम की जब वो वर्किंग में हो। तो अगर फ्लडिंग की कंडीशन पैदा हो जाए तो फिर कुछ ना कुछ लॉस होता है। और क्या लॉस होता है? सबसे पहले सेपरेशन का जो पर्पस है जिसकी मदद से हम एक लिक्विड मिक्सचर को सेपरेट करते हैं, यानी कि डिस्टिलेशन का जो एक पर्पस है वो ही ख़त्म हो जाता है। सेपरेशन होती ही नहीं है या होती है तो बहुत कम होती है। और सेकंड ये है कि नेगेटिवली इम्पैक्ट द परफॉर्मेंस। ऑफ कोर्स जब सेपरेशन अच्छी नहीं होगी तो डिस्टिलेशन कॉलम की जो परफॉर्मेंस है वो नेगेटिव में जाएगी। और एनर्जी एफिशिएंसी ऑफ द डिस्टिलेशन प्रोसेस, तो जो एनर्जी की एफिशिएंसी है, क्योंकि डिस्टिलेशन प्रोसेस के लिए हीट प्रोवाइड की जाती है, तो फ्लडिंग के बाद इस अबनॉर्मल कंडीशन के बाद जो एनर्जी है वो ज़्यादा यूज़ होगी और इस तरह ज़्यादा एनर्जी यूज़ करने से फिर वो प्रोसेस जो है वो एफिशिएंट नहीं रहता। अब हम मुख्तलिफ पॉइंट्स और डायग्राम्स की मदद से फ्लडिंग के प्रोसेस को एक्सप्लेन करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि डिस्टिलेशन कॉलम के अंदर पैकिंग होती है और इस पैकिंग में कोई मटेरियल भी फीड किया जा सकता है और इसके अलावा जो प्लेट्स इसके अंदर होती हैं और ट्रेज होते हैं वो भी एक पैकिंग ही है। तो जब डिस्टिलेशन कॉलम ऑपरेट हो रहा होता है नॉर्मल कंडीशंस पे, तो उसमें दो क्वालिटीज़ होती हैं। वो ये कि जो लिक्विड है वो फ्लो करता है डाउनवर्ड नीचे की तरफ, उस पैकिंग में से गुजरता है, जबकि जो वेपर्स हैं वो बॉटम से चलते हैं और इस पैकिंग में से गुजरते हुए टॉप की तरफ जाते हैं। इस डायग्राम में आप डिस्टिलेशन का जो नॉर्मल प्रोसेस है उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं और इसके बाद हम आपको डिस्टिलेशन का एबनॉर्मल प्रोसेस भी दिखाएंगे जिसकी वजह से फ्लडिंग होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे सर्कल्स हैं ये लिक्विड है और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ आ रहा है, जबकि जो एरोज रेड एरोज हैं ये ऊपर जा रहे हैं और ये हमारे वेपर्स हैं और ये प्रोसेस स्मूथली चल रहा है और इसके अंदर कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। तो ये नॉर्मल कंडीशन है डिस्टिलेशन प्रोसेस की। एबनॉर्मल कंडीशन, तो डिस्टिलेशन प्रोसेस की जो एबनॉर्मल कंडीशन है उसमें जो वेपर्स अपवर्ड फ्लो करते हैं तो ये एक एरोडायनामिक ड्रैग फोर्स अप्लाई करते हैं जो लिक्विड ऊपर से आ रहा होता है उसके अगेंस्ट। तो ये जो ड्रैग फोर्स है ये एक अपोजिशन के तौर पे अमल करती है, क्योंकि जो ऊपर से लिक्विड आ रहा है उसके अंदर क्योंकि फ्री फॉलिंग है और वो ग्रेविटी की वजह से नीचे आ रहा होता है और ये जो वेपर्स हैं ये उस ग्रेविटी की फोर्स के अगेंस्ट जो है वो फोर्स अप्लाई करते हैं और उस फोर्स को ड्रैग फोर्स कहते हैं। और जब ये ड्रैग फोर्स ज़्यादा हो जाती है और ग्रेविटी की फोर्स के मुकाबले में और या फिर ग्रेविटी की फोर्स के इक्वल हो जाती है तो फिर जो लिक्विड है वो नीचे फ्लो करना बंद कर देता है। यहाँ पे जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये डिस्टिलेशन प्रोसेस के एबनॉर्मल कंडीशन की डायग्राम है और इससे पहले भी आप इस तरह की डायग्राम देख चुके हैं और वो था डिस्टिलेशन कॉलम का नॉर्मल प्रोसेस। तो यकीनन आपको इस डायग्राम यानी नॉर्मल प्रोसेस में और एबनॉर्मल प्रोसेस में
फ़र्क नज़र आया होगा। और फ़र्क ये है कि जो बॉटम से वेपर्स आ रहे हैं वो उस जो फॉलिंग लिक्विड है उसका रास्ता ब्लॉक कर चुके हैं और उसको नीचे नहीं जाने दे रहे। तो ये फ्लडिंग वाली कंडीशन है। तो जब भी फ्लडिंग होगी तो इसी तरह की हमें सिचुएशन नज़र आएगी डायग्राम में। और अगर हम प्रैक्टिकली देखें कि फ्लडिंग किस तरह की होती है तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख रहे हैं कि हमने जो डिस्टिलेशन कॉलम का साइड गिलास है उसमें से देखा तो ये हमें जो नज़र आ रहा है ये एक नॉर्मल ऑपरेशन है। यहाँ पे इसका मतलब है कि फ्लडिंग नहीं हो रही। और इसी तरह एक और डायग्राम में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको जो है वो उसके अगेंस्ट एक डायग्राम मिल रही है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो लिक्विड है ये आ चुका है उस पैकिंग के सामने, यहाँ पे लिक्विड फिल हो चुका है। तो ये जो कंडीशन है ये उस कॉलम की फ्लडिंग कंडीशन है। आपको अपने चैनल का इंट्रोडक्शन करवाता चलूं। मेरे चैनल का नाम है केमिकल इंजीनियरिंग एजटेक और इस चैनल के अंदर मोर देन 500 लेक्चर्स अवेलेबल हैं। और जिन सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स अवेलेबल हैं उनमें शामिल है इंडस्ट्रियल केमिकल प्रोसेस, इंडस्ट्रियल स्टाइकोमेट्री, केमिकल इंजीनियरिंग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और इसके अलावा इंजीनियरिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव टॉपिक्स अवेलेबल हैं। और इसके अलावा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल का आइकन प्रेस करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी।